अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स और ये हमारा लेक्चर नंबर है 18। अब लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स और कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर हमने डिस्कस किया था और उसमें हमने डिस्कस जो है वो डिफरेंट जो मैकेनिज्म थे वो डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे इन रिस्पॉन्स टू वार्म टेम्परेचर। मतलब अगर इन्वायरमेंट जो है वार्म इन्वायरमेंट हो तो उस इन्वायरमेंट के अंदर जो एनिमल्स हैं और मोस्टली जो मैमल्स हैं वो अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कैसे मेंटेन करते हैं। इसके अंदर जो सबसे पहले हमारे पास है जो मेराइन मैमल्स होते हैं, यानी वो मैमल जो ओशंस के अंदर या साल्टी इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं या हाइपरटोनिक या कंसंट्रेटेड इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, वो अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने के लिए वार्म इन्वायरमेंट में वो स्किन के जरिए मेंटेन करते हैं। स्किन की जो आउटर लेयर होती है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट ब्लड वेसल्स और ब्लड वेसल्स में डेफिनेटली क्या होता है ब्लड। तो ब्लड वेसल्स जो है उनके अंदर जो ब्लड की फ्लो है उसको मेंटेन करके अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है या एक्स्ट्रा अमाउंट जो हीट होती है उसको बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं। तो हम रीड करते हैं तो हमारा यानी कि मेराइन एनवायरनमेंट के अंदर जो हमारे पास स्किन होती है वो मेन आर्गन है, उसे या आप कह सकते हो आर्गन लाइक स्ट्रक्चर है, आर्गन नहीं है आर्गन लाइक स्ट्रक्चर है। किस लिए? टू रिमूव एक्सेस हीट आउटसाइड द वार्म मेराइन एनवायरनमेंट। हाउ? बाय द ब्लड वेसल्स। और ये कहां प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट आउटर लेयर ऑफ स्किन टू डिसिपेट टू रिमूव द एक्सेस अमाउंट हीट आउटसाइड द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमने पहले शुरू में पढ़ा मेराइन मैमल्स के अंदर, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इन टेरेस्ट्रियल मैमल्स। टेरेस्ट्रियल मैमल्स ऐसे मैमल जो कि ड्राई इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, जीरिक कंडीशन के अंदर रहते हैं, जो जहां पर पानी की डिहाइड्रेशन का सामना होता है वहां पर रहते हैं। तो वो एनिमल्स अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वार्म इन्वायरमेंट के अंदर कैसे मेंटेन करते हैं। तो उसके लिए जो मेजर प्रोसेस हैं वो हमारे पास ये है कि मेजर होता है इवेपोरेटिंग कूलिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है और जो इवेपोरेटिंग कूलिंग मैकेनिज्म है वो हमारे पास जो है वो उसके अंदर जो है एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। सेकंड है पेंटिंग और इसके बाद तीसरा हमारे पास पॉइंट है वेजो डायलेशन। हमने कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर वेजो कंस्ट्रिक्शन पढ़ा था, इसके अंदर वेजो डायलेशन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड का क्या मतलब है। जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर अब क्या होता है कि जब नॉर्मल से ज्यादा होने लगता है तो यानी वार्म इन्वायरमेंट के अंदर, तो क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं जो मैसेज देते हैं ब्रेन को, और ब्रेन जो है वो स्टार्ट करता है एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड का मैकेनिज्म, जिसमें ग्लैंड जो है वो डिफरेंट सिक्रीशंस वाटर और साल्ट वगैरह स्किन के ऊपर रिमूव कर देते हैं, और जब वो स्वेट लिक्विड से गैस में चेंज होता है हमारी बॉडी से हीट को ऑब्जॉर्ब कर लेता है और इससे हमें क्या होता है कूलिंग इफेक्ट का प्रोसेस जो है वो आता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है पेंटिंग। पेंटिंग कहते हैं ऐसा मैकेनिज्म जिसके अंदर जो डॉग्स वगैरह हो गए, डिफरेंट बर्ड्स हो गए या दूसरे जो है वो स्मॉल अमाउंट में रिप्टाइल जो होते हैं, ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो किस तरह से मेंटेन करते हैं। अपनी जो रिस्पायरेटरी ट्रैक है, जिसमें नेजल कैविटी है, जिसमें लंग्स हैं, इसके अंदर से इवेपोरेशन का मैकेनिज्म होता है। बेसिकली जो है वो आपने देखा होगा कि डॉग्स वगैरह गर्मियों में अपने जो जुबान है वो बाहर निकाल देते हैं और वो उस तरह हाँप रहे होते हैं। बेसिकली वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर रहे होते हैं और उस प्रोसेस का नाम है पेंटिंग। पेंटिंग को अगर हम डिफाइन करें तो हम क्या कहेंगे? The evaporating cooling mechanism in respiratory tract used by dogs, many mammals, birds and some reptiles. As the temperature of the animal body increase, its respiratory process increase. Cooling results, यानी इससे क्या होगा, ये respiration का mechanism तेज हो जाएगा और इसके साथ ही from the evaporation of water from the respiratory tract, nasal passage, lungs and air sacs. अब इससे क्या होगा, एयर सैक में से, नेजल पैसेज में से, रिस्पिरेटरी ट्रैक में से वाटर जो है वो एवेपोरेट होगा, और जब एवेपोरेशन होगी तो वो क्या होगा, जब लिक्विड गैस में चेंज हो रही होगी तो हमारी बॉडी से बॉडी टेम्परेचर जो हीट है वो गेन कर रही होगी, इस तरह से हमारी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल पे आ जाता है। तो ये हमारे पास प्रोसेस कहलाता है पेंटिंग। और इसके बाद हमने पढ़ा था वेजो डायलेशन। वेजो कंस्ट्रिक्शन था कि नर्विंग ऑफ द आर्ट्रियोल्स
या जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जबकि वैसो डायलेशन कहते हैं, वैसो मीन वेसल्स इन ब्लड वेसल से, और डायलेशन मीन वाइडनिंग, यानी कि ब्लड वेसल्स का वाइड हो जाना, और इससे भी जो बॉडी टेम्परेचर होता है वार्म इन्वायरमेंट में वो कम हो जाता है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास पॉइंट है बाय सलाइवा एंड यूरिन। डिफरेंट एनिमल्स हैं जो जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बैट्स वगैरह हैं, ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो यूरिन और स्लाइवा के जरिए जो अपनी बॉडी की हीट होती है उसको रिमूव करते हैं। तो ये हमारे पास एमसीक्यू है, बैट्स एटसेट्रा यूज स्लाइवा एंड यूरिन फॉर एवेपोरेटिंग कूलिंग मैकेनिज्म। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्मोस्टेट फंक्शन एंड फीडबैक कंट्रोल इन ह्यूमंस। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज थर्मोस्टेट। हमारी बॉडी के अंदर जो होम्योस्टैटिक थर्मोस्टेट है वो हमारा ब्रेन का एक पार्ट है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो बेसिकली एक ऐसा पार्ट है ब्रेन का जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के अंदर इन्वॉल्व है। अब बेसिकली हाइपोथैलेमस फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। अब इसके अंदर हम सबसे पहले पॉइंट पढ़ते हैं, ह्यूमंस में जो बॉडी टेम्परेचर होता है इसको मेंटेन किया जाता है फीडबैक मैकेनिज्म से। उसके बाद हमारे पास है होम्योस्टेट, थर्मोस्टेट प्रेजेंट किसके अंदर होता है, हाइपोथैलेमस। वो क्या है, इज अ पार्ट ब्रेन पार्ट रिस्पॉन्स टू बिलो और अबव फ्रॉम द बॉडी सेट पॉइंट टेम्परेचर विच इज 37 सेल्सियस स्केल। व्हेन द बॉडी टेम्परेचर विल गो हाई देन 37 सेल्सियस की 37 स्केल से ज्यादा होगा या कम होगा, तो उस कंडीशन में जो हाइपोथैलेमस है वो एक्शन लेगा और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। उसके बाद हमारे पास है अब दो कंडीशंस हैं जिस कंडीशन में हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। नंबर 1, अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए देन नॉर्मल, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर जो स्पेशलाइज थर्मो रिसेप्टर्स हैं वो नर्व इंपल्स को लेकर जाते हैं ब्रेन के पास, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, एक्टिवेट करता है कूलिंग मैकेनिज्म को। अब कूलिंग मैकेनिज्म में क्या होगा, वो नर्व इंपल्स भेजेंगे मोटर न्यूरॉन्स के जरिए हमारे इफेक्टर्स यानी ग्लैंड्स के पास। और कौन से, स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड क्या करेंगे, रिमूव करेंगे स्वेट को, और स्वेट जो है वो लिक्विड से जब गैस में चेंज होगा तो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। अब इसको अगर हम की पॉइंट याद रखना चाहे तो कहेंगे इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर। जब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज तो क्या होगा, थर्मोस्टेट्स जो है वो एक्टिवेट करेंगे किसको, और नर्व इंपल्स भेजेंगे किसके पास, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, एक्टिवेट कूलिंग मैकेनिज्म। और वो कूलिंग मैकेनिज्म अभी हमने देखा कि वैसोडाइलेशन हो सकता है, और कूलिंग मैकेनिज्म के अंदर स्वेट ग्लैंड्स जो है वो रिलीज करते हैं स्वेट, और जब उसकी एवेपोरेशन होती है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। उसके बाद है अगर बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए देन नॉर्मल यानी 37 सेल्सियस स्केल से कम हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, अब इस कंडीशन में थर्मो रिसेप्टर्स जो कोल्ड के अंदर होते हैं वो क्या करेंगे, नर्व इंपल्स भेजेंगे हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस क्या करेगा, एक्टिवेट वार्मिंग मैकेनिज्म। और वार्मिंग मैकेनिज्म हमने कल पढ़ा था, उसके अंदर क्या होता है, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस यानी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से हीट को रिमूव किया जाता है। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस यानी कि विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स, यानी कि थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन्स होते हैं थायरॉक्सिन T4, T3 उससे कंट्रोल किया जाता है। वैसो कंस्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल्स को नैरो करके बॉडी के टेम्परेचर को कोल्ड इन्वायरमेंट में मेंटेन किया जाता है। और लास्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है फीवर, पायरेक्सिया, या इसके अंदर हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है पायरोजेंस। तो फीवर या पायरेक्सिया को अगर हम डिफाइन करें तो हम कहेंगे कि जब हमारी बॉडी में अगर वायरल इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल, इन दोनों पैथोजेंस हैं, जब इनकी वजह से हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में जो हमारे पास बॉडी के अंदर क्या होता है, जो ल्यूकोसाइट्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये नंबर्स के अंदर इंक्रीज हो जाते हैं, और वो इनको हम फैगोसाइट्स कहेंगे, जैसे कि मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट सेल्स, ये प्रोड्यूस करते हैं स्पेशलाइज्ड केमिकल जिसको हम नाम देते हैं पायरोजेंस। पायरोजेंस बेसिकली दो वर्ड से ड्राइव हुआ है, पायरो और जिन्स, यानी पायरो का मतलब है हीट और जेंस मीन जेंस से वर्ड ड्राइव है प्रोडक्शन। पायरोजेन मीन हीट प्रोडक्शन
केमिकल्स जो क्या करेंगे, हमारी बॉडी का टेम्परेचर सेट नॉर्मल सेट पॉइंट 37 सेल्सियस स्केल से भी क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। और वो जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से इंक्रीज होता है तो वो जो हीट होती है वो बेसिकली हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन के अंदर इन्वॉल्व होती है, वो बेसिकली पैथोजेंस को किल करने के अंदर यूज होती है। तो ये हमारे पास था मैकेनिज्म पायरेक्सिया, जिसके अंदर पायरोजेंस के जरिए हमारी बॉडी के पैथोजेंस को जो है वो किल किया जाता है या उनको हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट किया जाता है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।